जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शेषफल प्रमेय को देखेंगे। ये गणित का वीडियो है। आप लोग जो भी मित्र अभी इस चैनल पे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेली गणित के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में शेषफल प्रमेय को देखेंगे। अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। किसी भी संख्या में किसी भी दूसरी संख्या से भाग देने पे जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लोग बहुत एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में शेषफल क्या होगा। परीक्षाओं में प्रश्न अक्सरतः पूछे जाते हैं और तरीके पता न होने के कारण समय लगता है या फिर सॉल्व नहीं होता है प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं कैसे शेषफल प्रमेय के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं परीक्षा में आपको प्रश्न दिया हुआ है 75 गुणे 24। इसमें आप 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। भाग देने पे शेषफल ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 13 से 75 में भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो हम अगर 13 से भाग देंगे 13 39 13 चौक 52 13 55 65 13 छंग 78, 6 बार जाएगा। मतलब अगर हम 13 को फैक्टर करना चाहें तो 13 गुणे 6 में विभाजित हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 शेष बचेगा। ठीक, तो शेषफल कितना बचा अपने पास 7। फिर गुणे में इसका करेंगे तो 12 और 13 दूनी 36 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 13 एक ही बार ले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 11 शेष बचा। 13 गुणे 1 प्लस 11 है ना। तो इस तरीके से अपने पास 2 रिमाइंडर बचा। एक रिमाइंडर हो गया 13 सॉरी 7, एक रिमाइंडर हो गया इधर 11। तो हम इन संख्याओं को छोड़ देंगे और रिमाइंडर को ही लेंगे। ठीक, इन संख्याओं को छोड़ देंगे तो इन संख्याओं को हम लोग हटा देंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसी को लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को हटा देंगे। तो अपने पास 2 संख्या बची 11 और 7। तो 11 और 7 को पास पास लिख देते हैं। तो 11 गुणे 7 लिख देते हैं, 7 गुणे 11 लिख देते हैं। ठीक है, तो बटे 13, इधर 11 सते 77, इधर 13 से भाग दे देंगे। तो फिर यहाँ पे देखते हैं 13 छंग 78 होता है। तो फिर क्या करेंगे 13 पचे 65। तो यहाँ पे 65 और 77 में एक शेषफल 11 बचता है। तो शेषफल को लिखेंगे, जितनी बार जाता है जितना गुणा होता है उन सभी को छोड़ देंगे हम। ठीक, बटे 13। तो यहाँ पे हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ। ऊपर संख्या तब तक हम भाग करते जाएंगे, शेषफल तब तक ज्ञात करते जाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते जाएंगे जब तक नीचे वाली संख्या से, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए। तो हमको ऊपर 11 प्राप्त हुआ जो कि 13 से छोटी है। जो 11 प्राप्त हुआ वही इसका शेषफल है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, शेषफल प्रमेय क्या है और इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को, दूसरे उदाहरण को समझते हैं। मान लेते हैं आपसे एक प्रश्न पूछा गया और कहा कि 17 गुणे 23 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, जैसे पहले हमने किया वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। तो हमने क्या किया था 17 गुणे 23 लिखा था बटे 12 लिखा था। तो यहाँ पे 17 में 12 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, 12 एकम 12 5 17। तो 5 शेष बचेगा इधर, गुणे 12 एकम 12। तो इधर अपने पास बचा 11, फिर यहाँ पे शेष बचा। अब इधर आ गया बटे 12। तो यहाँ पे 11 पचे 55 बटे 12। तो इधर 12 चौक 48, 4 बार जाएगा प्लस 7 शेष बचेगा। तो यहाँ पे अपने पास 7 शेष बच गया जो कि सवाल का जवाब है। तो 7 शेषफल प्राप्त हुआ। एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण में इस बार बड़ी संख्या लेंगे और देखेंगे दिया हुआ है 1421 मान लेते हैं, दूसरा 1423 और 1425 गुणे 1425 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
शेषफल क्या होगा। तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जैसे इसके पहले हम 2 प्रश्नों में हमने सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1421, 1423 और 1425 4 संख्याएं अपने सामने हैं। देखिए यहाँ पे 1421 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12, इधर 2 शेष बचा, फिर से 12 एक कम 12 और इधर बचा 101, तो 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 5 101 हो जाएगा। आप लोग घर पे भाग दे लीजिएगा, ठीक है। तो इधर फिर से 12 से भाग देने पे तो इसमें 2 और बढ़ जाएगा, तो 118, ये गुणे 12 चल रहा है, ठीक है। 12 गुणे 118, तो 118 गुणे 12 प्लस यहाँ पे 7 शेष बचेगा, यहाँ पे 118 गुणे 12 प्लस 9 शेष बचेगा, ठीक। तो अपने पास 5, 7 और 9 3 संख्याएं शेषफल में प्राप्त हुई। तो हमने इसके पहले भी इन शेष संख्याओं को हटा दिया था, तो इसमें भी हटा देंगे। तो अपने पास जो शेषफल बचा है उसी को गुणा करेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 9। जो अपने पास शेषफल है 5 गुणे 7 गुणे 9, उसी में हम क्या करेंगे 12 से फिर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 गुणे 9 बटे 12, तो 12 दूनी 24 प्लस 11 35 होगा, तो इधर 11 गुणे 9 कर देंगे बटे 12 फिर से कर देंगे, 11 9 99 बटे 12 करेंगे, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 96 प्लस 3, 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 प्लस 3 बटे 12, तो शेषफल अपने पास 3 प्राप्त हुआ। तो जो शेषफल यहाँ पे प्राप्त हुआ 3, वही अपना आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं एक अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में इसी को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ऋणात्मक माध्यम से, लेकिन अभी हम क्या करेंगे उसको सकारात्मक माध्यम, इसको ऋणात्मक माध्यम से प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। जैसे कि एक ये तरीका होगा, दूसरा तरीका हम यहीं से उठाते हैं इस सवाल को, और इसी को उठाते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 9 बटे 12, 5 गुणे 7 गुणे 9 बटे 12 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। अभी हमने क्या किया, इसका गुणा किया फिर उसको घटाया। अभी हम इसको यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 एक कम 12 एक बार जाएगा, लेकिन 12 जो है 5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस में 7 5 12 आ जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे 7 5 12, इधर -5, इधर -3 आ जाएगा, इधर तो बटे 12 कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 7 5 35, और अच्छा इधर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। उस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा था, छोटा पड़ा था, कि उसको हम क्या किए थे प्लस में करके, माइनस में इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 5 35, तो 35 हो गया, गुणे -3 कर देंगे, ठीक। अब हम इसको 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, इधर आ गया, बात ये 36 कर देंगे, तो -1 आ गया, गुणे -3 बटे 12। तो यहाँ पे -1 गुणे -3 कितना हो गया, +3 बटे 12। तो अपना शेषफल कितना आ गया, +3 आंसर। तो चाहे इस तरीके से हम करें, यहाँ पे भी +3 आया था, और चाहे इस तरीके से करें तो भी यहाँ पे +3 आया। तो दोनों तरीके सही हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई उदाहरण प्रश्न दिया हो, मान लेते हैं कि प्रश्न में दिया हो 7 गुणे 8 बटे 9 में शेषफल क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 एक कम 9, तो यहाँ पे -2 बचेगा, 7 से 2 ज़्यादा है, इधर -1 बचेगा, बटे 9 कर देंगे। तो 2 एक कम 2, प्लस चिन्ह हो गया साथ में, तो 2 बटे 9, यहाँ पे शेषफल 2 प्राप्त हो गया। एक अगला प्रश्न आपके सामने मान लीजिए दिया हुआ है 55 गुणे 56 बटे 57, 55 गुणे 56 बटे 57। तो 57 एक कम 57, इधर -2 हो गया, इधर आएंगे इसमें भाग करेंगे तो -1 प्राप्त होगा बटे 57। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 2 एक कम 2, 2 बटे 57। तो यहाँ पे शेषफल 2 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से मान लेते हैं एक अगला प्रश्न कि 7 गुणे 10 बटे 9 से करने पे क्या होगा। मान लेते हैं कि प्रश्न दिया हुआ है 7 गुणे 10 बटे 9, 7 गुणे 10 बटे 9 पे क्या होगा। तो इधर करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा आपका 9 एक कम 9 -2 गुणे इधर आ जाएगा +1 बटे
9, तो इधर आएंगे, इधर गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2/9। जब देखें ऊपर की संख्या माइनस में है और नीचे की संख्या माइनस में है और छोटी है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 2 को घटाने पे 7 प्राप्त होगा और यही आंसर आपका हो जाएगा 7। ठीक, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और शेषफल प्रमेय में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं प्रश्नों में पूछा जाएगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।